पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का किया आगाज। देश को किए संबोधन में कहा, गरीबों को दिक्कतें अब नहीं होंगी। कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का दिखा असर। बिहार और झारखंड में विपक्ष ने की आगजनी, जमकर प्रदर्शन। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज थमेगा चुनाव का प्रचार का शोर। 29 सितंबर को होगी दूसरे चरण की वोटिंग। बेतिया में मुंबई इंडियंस को लेकर के दो छात्रों में हुई जंग। नाराज प्रबंधन ने छात्रों को पीटा। नरेंद्र मोदी होस्ट नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। भारत बंद पर बवाल हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि अब गरीब मरीजों को दिक्कतें नहीं होंगी, ये सारी दिक्कतें अब उनकी दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत का एक अहम कदम उन्होंने बताया है डिजिटल मिशन को, और इस तरीके से उन्होंने संबोधन के दौरान कई सारी बातें की हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत द्वारा एक और अहम कदम बढ़ाया गया है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च करते हुए कहा कि इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के इलाज में इस योजना में अहम अब भूमिका निभाई जा सकती है। इस डिजिटल फॉर्म में आने से इसका विस्तार हो रहा है। पीएम ने कहा कि अब हर किसी को हेल्थ आईडी मिलेगी। इसके मदद से मरीज और डॉक्टर अपने रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स, नर्स समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। साथ ही अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर का भी रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे सारी समस्याएं जो अब तक आती रही हैं वो सब कुछ दूर हो जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बड़ी सौगात दी है, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो बिल्कुल अब बात करते हैं सीधे भारत बंद पर। कहां कहां बवाल हुआ है, किस तरीके की स्थिति है, फिलहाल इस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर में किस तरीके का प्रदर्शन हुआ। किसान द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया है। इसको लेकर राजधानी पटना की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस बल को तैनात किया गया। आपको बता दूं कि जिस तरीके से
भारत बंद का आह्वान शुरू हुआ बिहार में, उसको लेकर पुलिस बल काफी सतर्क दिखी, सड़कों पर प्रशासन की मुस्तैदी देखी और सुबह की तस्वीरें जिस तरीके से थी बखूबी ये देखने वाली थी। उपद्रवी अगर हंगामा करते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सके, बजाते इसकी पूरी तस्वीर, पूरी वानगी दिखी राजधानी पटना के सड़कों पर। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि इनकम टैक्स चौराहा की तस्वीरें हैं किस तरीके से सुबह में जब पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया था। हालांकि प्रदर्शन का असर अब हर ओर दिख रहा है और ऐसे में जो तस्वीरें दिखी वो सुबह की तस्वीरें बखूबी बता रही थी कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हर वो तैयारी की गई है जिसके लिए सुबह 6 बजे से ही पटना की सड़कों पर सुरक्षा की जो पुख्ता तैयारी की गई थी उसको लेकर के जितने भी अधिकारी थे वो सभी सड़कों पर थे और साथ ही साथ सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ डटे नजर आए। वहीं जो प्रदर्शन की तस्वीरें थी, तस्वीरें अब राजधानी पटना के पटना जंक्शन की आपको दिखाते हैं। दरअसल पटना जंक्शन पर भारत बंद का असर देखने को मिला, जहां पर दूर दराज से आए लोगों को जाने के लिए वाहन तक नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा का परिचालन बंद कर दिया गया और भारत बंद के आह्वान पर तमाम विपक्षी दल के कार्यकर्ता जो रहे, जो नेता रहे, सभी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। छात्र, युवा और महिला संगठनों का समर्थन प्राप्त है। अनेक राजनीतिक दल भी इस बंद को समर्थन किया है। इन तमाम सवालों को लेकर के आज पटना सहित पूरे बिहार, पूरे देश के अंतर्गत लाखों करोड़ों किसान, मजदूर, मेहनत का आवाम, समाज के हर तबके के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। अच्छा, एक और सवाल है सर कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर भी बातें की जा रही हैं, इसको लेकर कैसे देखते हैं? जातीय जनगणना का सवाल है। जातीय जनगणना होना चाहिए जिससे कि देश के जो वास्तविक परिस्थितियां हैं समाज का वो सामने आ सके, उजागर हो सके और सरकार उन नीतियों के आधार पर अपना पॉलिसी बना सके, देश के लिए वो काम कर सके। इसलिए जातीय गणना का मांग जो है वो बिल्कुल ही उचित है। सही सामाजिक स्थिति का देश के सामने में आवे, इसके लिए जातीय गणना का। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे जो प्रदर्शनकारी हैं, खास करके बिहार में जितने भी विपक्षी दल हैं सभी लोगों ने समर्थन कर दिया है। बल्कि अगर देश की बात करें तो देश में भी जिस तरीके की भी तस्वीरें दिखी है बखूबी वो देखने वाली थी। और ऐसे में ये तस्वीरें राजधानी पटना की आप देख सकते हैं किस तरीके से सबसे अधिक राजद के जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर थे और उन्होंने प्रदर्शन किया। और वर्तमान में जो हालात है उसका भी हम जायजा लेंगे, किस तरीके की पटना की तस्वीरें अभी फिलहाल है और क्या कुछ प्रदर्शन के दौरान जो प्रदर्शनकारी हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा की क्या चाक चौबंद है, हम अलग अलग जिलों के जो हमारे प्रतिनिधि होंगे उन सबसे जुड़ेंगे, सबसे बात करेंगे। लेकिन राजधानी पटना की तस्वीरें फिलहाल क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, फिलहाल की स्थितियों को देखा जाए तो किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ हालात है पटना के? जी बिल्कुल निर्भय, जो तमाम विपक्षी दल है वो आज एकजुट होकर पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि एकजुटता जो है उसमें काफी ताकत दिख रही है। किसान आंदोलन को लेकर तमाम विपक्षी दल, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जन अधिकार पार्टी हो, चाहे वो माले हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तमाम समर्थक एक जगह जुटे हुए हैं और आह्वान कर रहे हैं कि अगर परिवर्तन नहीं होता है तीनों काले कानून में तो आने वाले समय में इससे व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा और भारत बंद को उससे ज्यादा व्यापक तरीके से ले जाया जाएगा। लेकिन उत्कर्ष, जिस तरीके से विपक्ष ने बजाते 1 से 2 दिन पहले से इसकी तैयारी चल रही थी, जब शनिवार को महागठबंधन ने इसका ऐलान कर दिया था कि मिलकर के अब हम समर्थन को सफल बनाएंगे, दूसरी तरफ अगर पोस्टर बैनर के जरिए भी लोगों से अपील की गई थी कि इस महागठबंधन के साथ साथ आप आए और इस भारत बंद को सफल बनाएं, उसका कितना असर दिख रहा है? जी बिल्कुल, असर की कोई कमी नहीं है। तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो आज सड़कों पर हैं। जितने विधायक हैं, शहरी क्षेत्र के विधायक हैं, चाहे वो रितलाल यादव हो, चाहे वो आलोक मेहता हो, चाहे वो खुद जगदानंद सिंह हो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सब चीज खुद से देखा है, खुद हर चीज का मुआयना भी किया है, सड़कों पर भी उतरे हैं। चाहे वो भोला यादव हो, तमाम जो पोस्टरों के जरिए जो तेजस्वी यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था वो सारी बातें अब धरातल पर दिख रही हैं और सारे कार्यकर्ता राजद के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, राजद के कार्यकर्ताओं की आपने बात कर ली, लेकिन एक बात आपने और याद दिला दिया हमें। आपने कहा कि तेजस्वी यादव सड़कों पर नहीं है। हमने कार्यकर्ताओं को यह कहते हुए सुना है कि हर एक कार्यकर्ता में तेजस्वी हैं, फिर तेजस्वी सड़कों पर क्यों नहीं है?
कार्यकर्ता के बहाने कितना राजनीति करेंगे तेजस्वी? जी बिल्कुल निर्भय, हमने जब पूछा कि तेजस्वी यादव सड़कों पर नहीं है तो तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि मैं खुद तेजस्वी यादव हूं। और तेजस्वी यादव आपको बता दें कि आज दिल्ली में है, जैसे कि केंद्र में जिस तरीके से आज भारत बंद का ऐलान हुआ है, तमाम किसान जो कहा जा सकता है कि पंजाब बॉर्डर पर है, वहां पर शिरकत कर रहे हैं तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी नेता सब वहां मौजूद है निर्भय। इसके अलावा और कोई अन्य राजद के बड़े नेताओं की? तेज प्रताप यादव भी आज सड़कों पर नहीं दिखे, हालांकि वो प्रदर्शन करते हुए इससे पहले कई बार दिखे हैं राजद के साथ, आज वो भी सड़कों पर नहीं है। प्रताप यादव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, नजारा दिख रहे हैं। बिल्कुल, बीते दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, बिहार में ही है, पटना में ही है, उसके बाद भी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन तेज प्रताप यादव की मौजूदगी नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं जो जगदानंद सिंह से जो नाराजगी थी वो भी अभी सामने नजर आ रही है कि तमाम कार्यकर्ता है लेकिन तेज प्रताप यादव मौजूद नहीं है। प्रशासन की सक्रियता कितनी है उत्कर्ष? जी बिल्कुल, प्रशासन भी यहाँ पे है, प्रशासन की चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ से जो बिहार पुलिस के जवान है उन्हें लगाया गया है, अतिरिक्त बल भी यहाँ पे लगाया गया है ताकि जो कहा जा सकता है कोई घटना न घटित हो जाए। निर्भय बिल्कुल उत्कर्ष, एक आखिरी सवाल होगा, प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर रखी थी और बजाते ये कहा गया था कि अगर उग्र प्रदर्शन हुआ तो गिरफ्तारी भी होगी, गिरफ्तारी की अब तक कोई बातें? क्या किसी भी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है? जी नहीं, बिल्कुल निर्भय बता दें कि गिरफ्तारी अभी कुछ नहीं हुई है क्योंकि प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है, डाक बंगले चौराहे पे किया जा रहा है, कोई तोड़ फोड़ का कोई हताहत की बातें नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी की बातें नहीं हुई है। हालांकि पुलिस जरूर है, हर चीजों को अपने तरीके से देख रही है। तमाम डीएसपी है, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक डीएसपी, तमाम ऐसे बड़े जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। निर्भय चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष, आप हमारे साथ जुड़े, आप लगातार स्थितियों पर नजर बना करके रखिए, फिर आपसे हम अपडेट जो होगा वो लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके की ये तस्वीरें राजधानी पटना की दिखी है और ऐसे में राजधानी पटना में राजद के साथ साथ, हालांकि राजद की अगर बात की जाए तो महागठबंधन ने समर्थन की बात की है, लेकिन राजद की सक्रियता आज पटना की सड़कों पर ज्यादा दिखी है। और सिर्फ पटना की ही सड़कों पर नहीं, अगर बात बिहार के अन्य जिलों की करें तो सभी जगह राजद के कार्यकर्ता जो रहे वो उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ऐसे में सुबह की तस्वीरों की बात की जाए तो गांधी सेतु पर भी सबसे पहले राजद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और वहां पर गांधी सेतु पुल पर टायर जलाकर प्रदर्शन करते हुए पूरी तरीके से पुल को जाम करते नजर आए। लगातार देखने को मिल रही है और ऐसे में राजद के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। लेकिन अगर बिहार में महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं सभी लोग सड़कों पर हैं, माले का भी प्रदर्शन दिख रहा है। इसके साथ साथ राजद के कार्यकर्ता तो हैं ही, बाकी अन्य दल जितने भी हैं, वामपंथी दल, सभी लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और कई अन्य जगहों पर, खास करके जिला में देखी जाए तो जिला में जितने भी नेशनल हाईवे हैं सभी को जाम करके प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता दिखे। सड़कों पर उग्र प्रदर्शन रहा और साफ तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी दिखी। सभी लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो नए 3 कृषि कानून बिल हैं उसको सरकार खत्म करे और फिर से एक बार स्थितियों को संवारने की कोशिश करे। इधर भारत बंद को लेकर मुजफ्फरपुर में भी असर दिखा है। हालांकि मुजफ्फरपुर में बंदी को सफल बनाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं विपक्ष के द्वारा बंद के आह्वान को लेकर पुलिस प्रशासन भी काफी सख्त नजर आई। महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर सहित जिले के विभिन्न चौक चौराहा को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। इधर मुजफ्फरपुर दरभंगा नेशनल हाईवे 57 पर माले के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद नेशनल हाईवे से जाम को खत्म करवा दिया। वहीं कांटी नेशनल हाईवे 28 को राजद के विधायक और नेताओं ने जाम कर केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए तो नेशनल हाईवे 77 पर भी जमकर प्रदर्शन हुआ। भारत सरकार ने 3 काला कानून पारित किया, आनन फानन में ऑर्डिनेंस लाकर, और भारत सरकार ने दोनों सदनों में आनन फानन में कोई बिना बहस कराए हुए ये 3 कृषि कानून काला पास करने का काम किया। और आज 100 दिन से ज्यादा हो गया, 300 दिन से ज्यादा हो गया,
नहीं 300 दिन से ज्यादा हो गया, 10 महीना 1 रोज हो गया आज जो दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर किसान वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार कान पर जू नहीं रेंगने दे रही है। इसीलिए आज 26 तारीख को उनका 10 महीना पूरा होता था, लेकिन 26 तारीख को रविवार होने के कारण आज 27 तारीख को संपूर्ण भारत बंद है। और किसान के समर्थन के लिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथियों ने निर्णय लिया है कि पूरे बिहार में आज हम लोग भारत बंद का समर्थन कर। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरीके से मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के दौरान साफ तौर पर तस्वीरें दिखी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बंद का जो असर रहा वो मुजफ्फरपुर में थोड़ा कम देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर 3 नेशनल हाईवे को जाम करके प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी सरकार की सक्रियता कहें या फिर प्रशासन की पहले से मुस्तैदी, तस्वीरें बिल्कुल अलग दिखी। प्रदर्शन के कुछ ही देर बाद प्रशासन की सक्रियता ने नेशनल हाईवे को जाम से मुक्त करा दिया। और मुजफ्फरपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेश जुड़े हुए हैं। रुपेश, फिलहाल मुजफ्फरपुर की क्या कुछ तस्वीरें हैं, प्रदर्शन का कितना असर? जी निर्भय, मुजफ्फरपुर में महागठबंधन के द्वारा बंद का जो आह्वान किया गया था उसका मिला जुला असर देखने को। बिल्कुल, प्रशासन की सक्रियता कहें या कि जिस तरीके से देखा गया मुजफ्फरपुर में 3 नेशनल हाईवे को जाम करके माले और राजद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, प्रशासन की सक्रियता कहेंगे जल्द से जल्द मुक्त करा दिया गया नेशनल हाईवे को? बिल्कुल बिल्कुल, मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 के केवटा चौक के पास माले के नेताओं के द्वारा हाईवे को जाम किया गया था, जिसके कुछ देर बाद ही प्रशासन के द्वारा आवागमन को सुचारू रूप से शुरू किया गया। फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है रुपेश? फिलहाल अभी मुजफ्फरपुर में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश, आप हमारे साथ जुड़े और अपने बातों को रखा। तो फिलहाल मुजफ्फरपुर में जो असर है वो मिला जुला दिख रहा है, प्रशासन की मुस्तैदी दिख रही है और इसका असर है कि वहां पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो प्रदर्शन कर तो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन अब तक शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के प्रशासन की सक्रियता कहीं ना कहीं उसका असर दिखा रही है और प्रशासन की सक्रियता के कारण ही मुजफ्फरपुर में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके की तस्वीरें लगातार मुजफ्फरपुर में दिखी, वैसे अन्य तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में मुजफ्फरपुर के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात समस्तीपुर की करेंगे। दरअसल समस्तीपुर की भी तस्वीरें कुछ और देखिए। समस्तीपुर में भारत बंद का असर देखने को मिला। सड़क पर उतरे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, ओवरब्रिज को जाम किया और लोगों को आवागमन करने से रोक दिया, जिसके बाद वहां दिक्कतें नजर आई। महागठबंधन ने लगाए सरकार विरोधी नारे। तो आपको बता दूं समस्तीपुर की भी तस्वीरें देखने को आई, जहां पर समस्तीपुर में जमकर प्रदर्शन हुआ। सड़क पर उतरे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते आए। इसके दौरान जो लोग भी सड़कों पर आवागमन कर रहे थे उनको भी बाज़ाब्ते लोगों ने वहां पर रोका और उसका असर दिखा। समस्तीपुर में तस्वीरें दिखी। अब आइए आपको किस तरीके का असर रहा पूरे बिहार में। तस्वीरें, पहली तस्वीर हाजीपुर की दिखाते हैं, जहां पर प्रदर्शन के दौरान टायर जला करके महागठबंधन के जो कार्यकर्ता रहे, जो सहयोगी रहे, सभी दल जो हैं वो सड़कों पर उतरे। उसमें सबसे ज्यादा राजद के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। तो पहली तस्वीर हाजीपुर की है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जहां जहानाबाद में प्रदर्शन करते हुए जो कार्यकर्ता रहे वो नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और इसमें महागठबंधन के सभी दल, माले और राजद के अलावा अन्य कई दल भी जहानाबाद की सड़कों पर दिखे और इस तस्वीरों में देख सकते हैं बखूबी। आप आरा की तस्वीरें देखिए, आला में वामपंथी दलों ने प्रदर्शन किया और सड़कों को जाम किया, सड़क पर बैठ करके केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। तो चौथी तस्वीर नालंदा की है, जहां पर प्रदर्शन का रूप देखने को मिला। यहां पर भी माले के कार्यकर्ता जो रहे उन्होंने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। तो ये 4 तस्वीरें बखूबी आपको बता रही है कि किस तरीके से भारत बंद का असर दिखा, कितना असर रहा। ये तस्वीरें बखूबी आपने देखी समस्तीपुर, इसके अलावा मुजफ्फरपुर और राजधानी पटना में आपने तस्वीरें देखी। वहां पर अपडेट भी देखा कि किस तरीके के वहां हाल रहे और इस तरीके से
असर जो है वो भारत बंद का हर ओर दिख रहा है। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीवी के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क खुशी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, कोरोना से हुई मौत पर अब 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना से मौत पर अब 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। मृतक के परिजनों को मिलेगा 50,000 रुपए का मुआवजा। इससे पहले 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाते थे, लेकिन अब एनडीएमए की नई गाइडलाइन के तहत मुआवजा दिया जाएगा और नई गाइडलाइन जारी की गई है। गृह मंत्रालय का सभी राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि 50,000 रुपए
मुआवजे के तौर पर दिया गया। आवेदन के 30 दिनों के अंदर मुआवजा की जो राशि होगी वो राशि मिल जाएगी। मौत का कारण कोविड-19 के रूप में प्रमाणित होना भी जरूरी होगा। तो आपको बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अब 50,000 रुपए ही मुआवजा मिलेगा कोरोना से मौत होने पर, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को नई गाइडलाइन भेज दी है। मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नई गाइडलाइन जारी की गई है एनडीएमए की तरफ से। तो चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं बेगूसराय की तस्वीर, जहां पर शव मिलने से वहां पर हालत बिल्कुल गंभीर हो गई। तो आपको बता दूं कि बेगूसराय की तस्वीरें है, जहां पर बेगूसराय के लोहिया नगर थाना क्षेत्र स्थित एक 60 वर्षीय युवक का शव मिला, जिसकी पहचान लोहिया नगर निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है। वहीं परिजनों के ने हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने 2 दिन पहले ही थाने में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई थी। फिलहाल इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो आपको बता रहे बेगूसराय से, जहां एक 60 साल के युवक का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अगली खबर आपको बेतिया से बताते हैं। दरअसल पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया प्रखंड के हसीपुर रहमान ने रविवार को विद्यालय जाने के बाद अपने सहपाठी साहिल से मुंबई इंडियंस की जीत के दावे को लेकर नोकझोंक हुई थी, जिसकी शिकायत साहिल ने विद्यालय प्रबंधक को की थी। आपको बता दें कि सूचना पर बौखलाए विद्यालय प्रबंधन ने लोगों द्वारा सहीबुर रहमान की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसके बाद उनके परिजनों के द्वारा बच्चों को इलाज के लिए लौरिया रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां बच्चा का इलाज चल रहा है। हल्का फुल्का लड़ाई तो मैं गया हूँ, वो जाके सर से कंप्लेन कर दिया है। सर आए हैं तो मुझको मारने लगे। मैं बोला हूँ सर पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद मारिएगा। तो सर मुझको ग्राउंड में दौड़ा दौड़ा के मारे हैं पहले, और उसके बाद धक्का देकर ऑफिस में ले गए। ऑफिस में मारे हैं गर्दन दबा के। गला एक आदमी दबा था, दूसरा आदमी मारा था। कौन मारा है? कौन? स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ते थे आप? डॉक्टर जफर इमाम अकेडमी। कहाँ पे है? कंदवलिया देवराज। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसे है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो